हाँ, ये बहुत जनों से सुनता हूँ मैं जिनके अंदर के खाली पेट आए, हम खाली पेट कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आप घर से खाकर निकलो, अगर आप डाइट पे हो तो आप व्हाइट एग भी खा सकते हो। और व्हाइट एग सिंगल पार्ट मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप सिंगल पार्ट एक्सरसाइज करो, क्योंकि अगर आपने मंडे बाइसेप्स लगाए हैं तो वो नेक्स्ट मंडे बाइसेप्स आएंगे। तो जय श्री राम भाई को। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बड़े होंगे, फिट होंगे। मैं रिशु। आज की वीडियो थोड़ी यूनिक होने वाली है। जो हमारे काफी भाई लोग हमसे पूछते हैं ना कि हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए या इवनिंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा एक्सरसाइज करने के लिए, हमारी बॉडी पंप करने के लिए या साइज गेन करने के लिए, और हमें सिंगल पार्ट करनी चाहिए डबल पार्ट करनी चाहिए। यही जानने के लिए हम अपने गुरुजी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं और कौन सी एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं। गुरुजी, काफी लोगों के क्वेश्चन थे, मतलब हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना ज्यादा बेटर रहता है या इवनिंग में ज्यादा एक्सरसाइज करना बेटर रहता है? एक्सरसाइज मॉर्निंग या इवनिंग का कोई मतलब नहीं है, जब आपको टाइम मिले जब एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज अच्छी है, तो जो इवनिंग में कर रहे हैं ना, ना तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और फिर वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि यार उनको यही रहेगा कि हम इवनिंग में कर रहे हैं, हमारे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि सभी यही बताते हैं कि मॉर्निंग में अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मॉर्निंग करो या इवनिंग करो, एक्सरसाइज जो कर रहे हो वो आपके लिए बेटर है। जो भी करोगे वो मसल पे आनी चाहिए। जैसे भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपने कोच से पूछ के करो, मॉर्निंग करो चाहे इवनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में हम ज्यादा कुछ खा के नहीं आ पाते, इसलिए हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, वेट नहीं लगता। हाँ, ये बहुत जनों से सुनता हूँ मैं जिनके अंदर के खाली पेट आए, हम खाली पेट कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आप घर से खाकर निकलो, अगर आप डाइट पे हो तो आप व्हाइट एग भी खा सकते हो। और व्हाइट एग नहीं खा पा रहे तो आप एप्पल खा के आ सकते हो। एप्पल छिलका उतारो उसका, उसको खा लो। लेकिन खाली पेट कभी एक्सरसाइज नहीं करनी। जब आप खाली पेट आ रहे हैं, एक तो पहले ही डाउन हो, ऊपर से फिर उसके बाद वेट ही नहीं उठा पाओगे तो एक्सरसाइज होगी कैसे? तो इसीलिए हमेशा खाकर आओ। हाँ, इतना मत खा के आओगे यहाँ तक भर लो और उसके बाद दिक्कत हो। मतलब ऐसा क्या खा के आना चाहिए मॉर्निंग में कि मतलब डाइजेस्ट हो जाए जल्दी? अगर डाइट ले रहे हो, अगर डाइट पे हो या ना हो, जब भी सबसे बेटर जो है वो एप्पल है। अगर आप फ्रूट खा के आ रहे हो ना, एप्पल खा के आ रहे हो, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। और अगर आपको गेन करना है तो आप केले खा के आ सकते हो। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, कई बार जो मिडिल क्लास हम लोग हैं, सुबह सुबह नहीं हो पाता कि हमें प्रॉपर डाइट मिल पाए, तो इसीलिए हमें जो मिलता है वो खा के आ जाते हैं। लेकिन खाकर जरूर आना चाहिए, खाली पेट ना। और गुरुजी, हमारे लिए मतलब हमारे बॉडी पार्ट के लिए सिंगल पार्ट एक्सरसाइज जरूरी है या डबल पार्ट? सिंगल पार्ट मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप सिंगल पार्ट एक्सरसाइज करो, क्योंकि अगर आपने मंडे बाइसेप्स लगाए हैं तो वो नेक्स्ट मंडे बाइसेप्स आएंगे। तो मसल ग्रोथ करेगा कब? हमेशा से यही रहा है। मैं 2007-8 से जिम चला रहा हूँ, तो हमेशा यही रहा है। मैंने एक ही बात बोली है कि डबल पार्ट करो। आप अगर बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइज करते हो उसको 3 कर दो, ट्राइसेप्स की आप 5 कर रहे हो तो उसको भी 3 कर दो। तो बाइसेप्स की 5 कर रहे हो, ट्राइसेप्स की 5 कर रहे हो, 10 एक्सरसाइज होगी ना, वही एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज में हो जाएगी। लेकिन आज आपके मान लो सोमवार को आपने बाइसेप ट्राइसेप करे हैं, तो वो बुध या वीरवार को फिर से आ जाएंगे। तो जब आप मसल को ऐसे ट्रेन करोगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो गुरुजी, एक बारी मतलब डबल पार्ट के एक्सरसाइज का रूटीन बता सकते हो आप? डबल पार्ट के अंदर ये है कि जो आप अब शोल्डर के जो वर्कआउट है, उसके अंदर आप ये देख लो आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो। जब हर दूसरे दिन एक एक्सरसाइज आ जाएगी तो उसको जो है ना डाउन कर दो। भाई अपने इस बार डंबल प्रेस नहीं मारे शोल्डर के ऊपर, तो हम जब 2 दिन बाद आएगी तो उसको ले सकते हैं। इसके अंदर ना तो कोई एक्सरसाइज छूटेगी और वो पार्ट भी हमेशा ग्रोथ रहेगा। और जो हमारे बिगिनर लोग हैं, मतलब भाई है जितने भी, क्या उन्हें भी डबल पार्ट करनी चाहिए एक्सरसाइज? जब शुरू शुरू में वो स्टार्टिंग आते हैं तो वो से जैसे बहुमुख किया, उसके बाद वो 2-2 सेट मिक्स वर्कआउट करते हैं, कोई सिंगल सिंगल करता है ताकि मसल के अंदर एकदम पेन ना हो। जो जितने भी नए आते हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन के बाद डबल कर देनी चाहिए। डबल एक्सरसाइज करो। हाँ, ये नहीं है कि जैसे मैंने बताया भाई चेस्ट आप कर रहे हो तो उसके अंदर लगे हुए हो फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, बटरफ्लाई, बार, क्रॉस के वो सारी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 4 एक्सरसाइज सिंगल पार्ट करो, उसके साथ जो दूसरा पार्ट कर रहे हो उसमें भी 2-3 एक्सरसाइज करो और बस हो गई। जो बिगिनर हो चाहे जो पुराने लोग हैं, वो मुश्किल से वो मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में एक बार अपना बाइसेप वगैरह मारते हैं या चेस्ट मारते हैं, क्योंकि मसल अच्छा है उनका। उनको सिर्फ ये लगा लो कि आई पंप किया बहुत अच्छा हो गया। इसीलिए नए जो है उनको जो है ना डबल पार्टी मानना चाहिए। और गुरुजी, काफी लोग हैं ना जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वार्म अप नहीं करते, मतलब वार्म अप हमारे लिए कितना जरूरी है एक्सरसाइज के लिए? वार्म अप हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बाइसेप्स कर रहे हैं, हम जाते रोड उठा लेंगे ना, तो हमारा दिमाग काम कर रहा ना हमारा मसल काम करेगा। जो हम वार्म अप करते हैं ना उसके अंदर हमारा जो मसल है, एक तो मसल हमारा ना काम करने लगेगा, दिमाग दूसरा हमारा क्या कहेगा कि हाँ हम जिस मसल को हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ना, आज हमें ये एक्सरसाइज करनी है। तो चाहे बाइसेप्स हो, लेग्स हो, कोई भी हो,
हमें पूरी बॉडी की जो है स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिसमें जंपिंग भी आती है, साइड थ्रो भी आती है, साइड भी आ गई, जितने भी है ना ये सब करनी चाहिए। अगर हम वार्म अप ना करें तो मतलब क्या साइड इफेक्ट आएंगे हमारी बॉडी में? साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते, लेकिन ये है कि जिस बॉडी पार्ट को आप कर रहे हो ना वो ग्रोथ नहीं होता जल्दी से, क्योंकि आपकी जो पूरी, जैसे कहते हैं ना, अब बाइक ले लो, बाइक को जो भी शोरूम से लेने जाते हैं, चाहे हम नई ले चाहे पुरानी हो, सभी एक चीज कहते हैं कि किक से स्टार्ट करना। जब हम किक से स्टार्ट करते हैं तो इंजन ऑयल पूरे में घूमता है, यही हमारी बॉडी का हाल है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो ब्लड भी हो गया या फिर जो हमारा मसल है, ब्लड फ्लो है, पूरी बॉडी के अंदर होता है और एनर्जी भी आ जाती है। इसीलिए अगर हम आते ही अब जिम में कदम रखा, आते ही डंबल मारने लगे, कुछ नहीं होना, थक के और बैठ जाना। तो गुरुजी एक बारी हमारे जो भाई है, जो मतलब मंडे को हमें जो आपने एक्सरसाइज बताई है डबल पार्ट, तो मंडे को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और ट्यूसडे को कौन सी करनी चाहिए, मतलब पूरे हफ्ते का रूटीन बता सकते हो? पूरे हफ्ते का रूटीन तो ये हो गया ना, जैसे अब अपने मंडे को मान लो बैक बाइसेप्स कर, अब लोग जो लड़कों के जितने भी नए आ रहे हैं उनके दिमाग में एक ये है कि सोमवार को हमें चेस्ट करनी है, मंगल को शोल्डर, फिर बैक, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। आप मंडे से बैक मार लो भाई, संडे को आपने अगर गैप लिया है, मंडे को आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, बैक बाइसेप्स, चेस्ट ट्राइसेप्स, ठीक है ना, लेग्स, शोल्डर, इस तरीके से आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन अगर बना रहे हो ना, वो ये देख लो कि वही पार्ट हमारा, अगर हम बैक कर रहे हैं तो उसमें हमारा ट्राइसेप्स चल रहा है, ठीक है, जब हम बैक करते हैं तो उसमें हमारा ट्राइसेप्स चल रहा है, तो बैक के साथ हम बाइसेप्स ले लो। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और 3 से 4 एक्सरसाइज एक पार्ट की, 3 से 4 एक्सरसाइज दूसरे पार्ट की हो गई। और गुरुजी मतलब जैसे किसी ने भाई ने डबल पार्ट कर लिया एक्सरसाइज, मतलब कहते हैं कि पूरे हफ्ते जैसे हमने एक्सरसाइज करी पूरे 6 दिन, संडे को गैप होना चाहिए, मतलब वो गैप जरूरी है या मतलब कंपलसरी है, या ले भी या ना ले? नहीं, गैप लेना जरूरी है। गैप एक दिन क्या होता है ना, बॉडी रिलैक्स जरूरी है। अब हमारा क्या होता है, अब हम ऐसा तो है नहीं कि बेशुमार पैसा है, यहाँ से गए और जाके सो गए। 99% बच्चे जितने भी जिम में आते हैं वो यहाँ से सुबह आ रहे हैं तो भी ऑफिस जा रहे हैं, या रात को आ रहे हैं तो वो ऑफिस से आ रहे हैं, इसलिए उनकी बॉडी को एक हफ्ते में एक बार रिलैक्स जरूर होना चाहिए, जो संडे का दिन मिलता है, और उसके बाद वो मंडे को फिर आए। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम पूरे हफ्ते एक्सरसाइज करो? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि आप मंडे टू सैटरडे जरूर आओ, इसमें भी बीच में गैप ले लो, कुछ नहीं होना होता। और जो आपके जब बिगिनर है, जो नए नए लड़के हैं, वो क्या करते हैं, बाइसेप ट्रेन करे चले गए, ट्राइसेप्स करे चले गए। मेरा ये कहना है कि आप जैसे 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की मार रहे हो, उसमें 3 सेट लगाए आपने 12-12 के, ऐसे ही 12-12 के आपको हमेशा एप्स लगानी चाहिए आपके बॉडी पर, या तो आते ही एप्स कर लो या जाते ही एप्स कर लो। एप बोर्ड के ऊपर सिटअप्स और लेग रेसिस को किक, ये सब करनी चाहिए कंटिन्यू 12-12 के हिसाब से।